जिस तरीके से इंडिया के हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से लोग बातें बना रहे हैं कि मार्केट डाउनफॉल में जा रहा है, सबसे ज़्यादा अभी मार्केट उथल-पुथल में मचा हुआ है। लेकिन लोगों ने पैसा अपना लगा रखा है एसआईपी में, एफडी में, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है शेयर मार्केट में, एवरीवेयर। अब अचानक से ये बात भी उठी थी कि पैसा निकाल लो जितना भी बचा, अदरवाइज़ वो भी चला जाएगा। जितने पैसे अभी हैं हमारे पास, मतलब इन्वेस्टेड हैं, जो प्रॉफिट है, जो लॉस है, उसको भी निकाल लो। क्या अभी निकालना सही रहेगा या फिर लेट इट बी? नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, पॉइंट ये है कि आप की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो है वो अक्रॉस डिफरेंट एसेट्स होगी। अगर वो है और एसेट एलोकेशन आपने कर रखी है, तो अगर मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात करूं टू स्टार्ट विद, एसआईपीज अगर आपने किसी ने इन्वेस्टर ने स्टार्ट की हुई हैं, अब वो एसआईपीज उन्होंने कब स्टार्ट किए हैं? पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, डिपेंड्स। या पिछले 10 साल से, 15 साल से? अगर पिछले 3 साल से जो एसआईपी इन्वेस्टर्स हैं, दे आर प्रॉब्ली सिटिंग एट अ लॉस। तो उन्होंने 10,000, 20,000, 50,000 पर मंथ अपनी सेविंग चल रही है, बट नाउ दे आर लुकिंग एट मार्केट्स हैव फॉलन, सो देयर एसआईपी फंड वैल्यू या तो नेगेटिव है या 2, 3, 4% है। तो अब द क्वेश्चन इन देयर माइंड इज कि एसआईपी का मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है? क्या फ़ायदा, मैंने इतनी जो सेविंग की है, क्या फ़ायदा? दैट्स प्योरली बिकॉज ऑफ टू थिंग्स: वन, मार्केट्स हैव एक्चुअली फॉलन, एंड टू, they are just new investors and looking at 2 to 3 to 5 years of returns. तो SIP और इक्विटी मार्केट्स डोंट वर्क ओवर शॉर्ट पीरियड्स। अगर वो तीन साल 2 साल में मार्केट ऊपर चली गई, इट्स गुड थिंग टू हैव, वो उनका गुड लक समझे वो। बट हिस्टोरिकली इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड थ्रू वेरियस स्टडीज that equities work over long period. तो जो 10 साल से इन्वेस्ट किए हुए हैं उनको At टेंशन least नहीं है 8 years, 10 years, that kind of a horizon is required for SIP investors to gain, I would say, to get some kind of a positive return and a reasonably 10 to 14% of returns. 10 to 14% of returns अगर वो हम टैक्स हटा के भी देखें तो इन्फ्लेशन से इट्स एटलीस्ट 7 to 8% ऊपर। दैट्स द रियल वेल्थ दे आर क्रिएटिंग कंपाउंडिंग के थ्रू। तो अभी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है जो अभी नए इन्वेस्टर्स हैं। एब्सोल्युटली। मुझे देखिए, अगर मैं अब ये पर्सनली अगर मुझसे पूछ रहे हो, तो जब भी मार्केट में क्रैश आता है, डिप्स आते हैं, करेक्शंस आते हैं, अच्छा, ये भी बोला जाता है कि जब मार्केट डाउनफॉल में हो तब इन्वेस्ट करो। एग्जैक्टली। सो मैनी एट टाइम्स आई हैव सीन मैनी स्मार्ट इन्वेस्टर्स डू दैट। जिस दिन क्रैश आता है, मार्केट डिप करती है 10%, 4%, 6%, तो वो उस दिन और बाई करते हैं एसआईपी के सेम पोर्ट अपने फोलियो में और इन्वेस्ट करते हैं। रीजन बीइंग दे आर नाउ बाइंग द सेम यूनिट्स एट ए मच लेसर कॉस्ट। जो मैं एनएवी गिर गई ना, जो मैं 15 रुपए में खरीद रही हूँ वो 10 रुपए में खरीद रहे हो, तो आपकी एवरेज होगी 12 अप्रोक्सीमेटली। जो आपकी 15 की एनएवी मार्केट में चल रही है, गिर के वो 10 हो गई, तो आपने उसको खरीदा, 12 की एवरेज हो गई। सो यार, एसआईपी का मेन पर्पज ही यही है। दो चीज़ें हैं, एक तो इक्विटी मार्केट, इक्विटी इंडेक्स बोले या इक्विटी मार्केट्स ओवर द लॉन्ग टर्म विल हैज शोन दैट इट ड्रिफ्ट्स अपवर्ड्स। अब वो अपवर्ड वाली जर्नी जो है, इट्स नॉट लीनियर, वहीं पे डिप्स एंड करेक्शंस आएंगे। लास्ट अब एवरी 3-5-7 ईयर्स, 2020 में कोविड देखा हमने, उसके पहले कई और .com से शुरू करें हम, .com बस्ट हुआ 2000 में, 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस व्हेन मार्केट्स क्रैश लाइक एनीथिंग। अभी तो कुछ ऐसी चीजें हुई नहीं है लेकिन ऐसा बोल रहे हैं लोग कि आ सकते हैं। वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता मार्केट को। अब मैं वही कह रहा हूं कि अगर मैं ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में भी टाइम करना चाहूं मार्केट को, टाइमिंग शुड नॉट बी डन बाय द रिटेल इन्वेस्टर्स एटलीस्ट। तो दे शुड कंटिन्यूसली कीप बाइंग बिकॉज इट ड्रिफ्ट्स अपवर्ड्स। मार्केट करेक्ट होती है, फॉल होता है, वापस ऊपर आती है। अब वो कब आएगी, नहीं आएगी, यू विल मिस द बस, फिर बाद में आप एंटर करोगे, दैट काइंड ऑफ थिंग रिटेल इन्वेस्टर शुड नॉट डू। दे शुड कीप कंटिन्यूइंग विद देयर एसआईपीज। क्रैश आया तो और बाई कर लें, सो दैट देयर गोल इज एटलीस्ट 10 years अवे। नाउ द वेल्थ दैट दे हैव क्रिएटेड थ्रू द इन्वेस्टमेंट्स, वो कंपाउंड हो रही है। डिप भी हुआ है, करेक्शंस भी आए हैं, फंड वैल्यू गिरी भी है, बट इट्स द मार्केट, द हिस्ट्री हैज शोन दैट वापस अपटर्न भी आता है, अपसाइड आता है, हमेशा डाउनफॉल में नहीं रहेगा। करेक्ट। ज़रूरी नहीं है। तो अभी लोगों को किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, एसआईपी या फिर एफडी? जिस तरीके से अभी बहुत लोग सेफ एक प्ले भी देखना चाहते हैं कि एफडी में कर लो, क्योंकि अब गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए तो हमारे पास उतने चांसेस नहीं रहे। ये तरीका ही गलत होता है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आज के डेट में बेस्ट है। रेदर इट शुड बी कि मैं अपने एसेट्स को, जहाँ से मैंने शुरुआत किया था, कि आप डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करें ओके, बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल एंड द गोल्स।
गोल्स का ड्यूरेशन ऑफ द गोल्स. सो समबडी लाइक हु इज़ 30 टुडे रिटायरमेंट के लिए, अपने हाउस के डाउन पेमेंट के लिए है, बच्चों की एजुकेशन एंड मैरिज के लिए है, दैट काइंड ऑफ गोल्स हैव टू बी फिक्स्ड फर्स्ट. उसके बाद वो एसेट्स में, फॉर एग्जांपल लाइक अगर मेरा गोल सिर्फ 3 to 5 ईयर्स में मेरे को डाउन पेमेंट हाउस की लेनी है, आज की डेट में आप देखें तो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी प्राइसेस हैव गॉन अप सो ह्यूज. तो वो आपको 20-30 लाख रुपए की डाउन पेमेंट जब देनी है, मोर देन दैट, तो उसके लिए आपको इक्विटी मार्केट नहीं हेल्प करेगा. तो वहाँ पे आपको इक्विटी एंड डेट भी हेल्प करेगा, हाइब्रिड स्कीम्स. क्योंकि आप अगर होम बाइंग आफ्टर 5 ईयर्स सोच रहे हैं, दैट मीन्स इट्स अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म ड्यूरेशन. तो उसमें यू कैन नॉट टेक 100% एक्सपोजर टू इक्विटीज, यू शुड नॉट. तो उसमें कहीं ना कहीं डेट का भी प्ले है. इसीलिए एसेट एलोकेशन में देखें तो गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करना है 10 to 15% ऑफ योर पोर्टफोलियो वहां लगाएं. सीनियर सिटीजन्स हैं तो मेजर पोर्शन विल गो इनटू डेट. यू आर यंग, स्टार्टिंग अर्ली नाउ, मच ऑफ योर इन्वेस्टमेंट will go into equities. Okay.